वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए स्पेशल प्रोग्राम यानी महासंगम। जी हां, हमारा ये प्रोग्राम है महासंगम पर और वो भी आप सभी के पॉपुलर शो कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो शक्ति, बेपना और साथ ही यहाँ पर इश्क में मरजावा के बारे में बातें की जाएंगी। जी हाँ, जहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि अब एक दो नहीं बल्कि कई सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके सब तरफ से बदलती जाएगी और इसी के साथ आप सभी को अब यहाँ पर ढेर सारे ड्रामों के साथ चीज़ें बदलती देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, जहाँ पर आप सभी देख ही रहे हैं कि हरमन सौम्या के बीच में यहाँ पर किन्नर सौम्या की बात यहाँ पे सामने आने के बाद से यहाँ पर हरमन सौम्या की दूरियां बढ़ती जा रही हैं और इस दूरियों को यहाँ पर पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं समीर सौम्या से नज़दीकियां बढ़ाने के लिए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में किस तरह से और कितने सारे सीरियल्स यहाँ पर आप सभी के सामने धमाके लेकर आएंगे। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि शक्ति, बेपनाह और साथ ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इश्क में मरजावा की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी एक से बढ़कर एक ड्रामे और एक से बढ़कर धमाके देख रहे हैं और ये सारे ड्रामे और ये सारे धमाके आप सभी को कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पर हरमन सौम्या की दूरियां बढ़ चुकी हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी देख ही पा रहे हैं इश्क में मरजावा में भी कुछ खास नहीं चल पा रहा। जी हाँ, जहाँ पर आप सभी देख ही पा रहे हैं इश्क में मरजावा में सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आरोही ने यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है आप सभी के दीप को। दीप यहाँ पर पूरी तरह से सड़क पर आ चुके हैं। राइटन हाउस यहाँ पे नीलाम हो चुका है और इसके बाद भी यहाँ पर दीप का जो वो कॉन्फिडेंट है वो कम नहीं हुआ है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 24 घंटों के अंदर वो अपने घर को वापस ले आएंगे। यहाँ पर ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी देख ही पा रहे हैं किस तरह से बेपनाह में जोया आदित्य को छोड़कर मसूरी जा पहुंची और ऐसे में अब यहाँ पर जोया आदित्य की जिंदगी अलग अलग धर्रे पर चलती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर हरमन जो सौम्या को छोड़कर हमेशा के लिए जा पहुंचे हैं और ऐसे में अब यहाँ पर दोनों ही अलग अलग जिंदगियां बिता रहे हैं। लेकिन अब शो मेकर्स इन तीनों शोज में क्या नया धमाका करते हैं, कौन सा मैजिक करते हैं जो कि अब इन तीनों की कहानी में काफ़ी खूबसूरत सा ट्रैक एक बार फिर से आप सभी को नजर आए। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरह से मसूरी में हरमन नहीं बल्कि आप सभी की जोया आदित्य का मिलन होगा। जी हाँ, लीव के बाद आप सभी देख ही पा रहे हैं इस शो में यानी बेपनाह में लीव जो आया है उसमें आप सभी देख ही पा रहे हैं किस तरह से जोया जो है मसूरी जा पहुंची हैं। लेकिन अब यहाँ पर किस तरह से काम के सिलसिले में आदित्य भी पहुंचेंगे मसूरी और मसूरी की वादियों में किस तरह से अब जोया आदित्य होंगे एक वो देखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हरमन अब यहाँ पर गुरु माँ की आज्ञा को मानकर एक बार फिर से किस तरह से सौम्या को पाने के लिए अब अग्नि परीक्षा देता नजर आएगा, यानी कि अब अपनी सौम्या को अपना बनाने के लिए वो कुछ फिर से नया करने वाला है। जहाँ पे सारी ड्रामेबाजी होगी तो ऐसे में हम यहाँ पर इश्क में मरजावा के शो को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर आरोही ने पूरी तरह से दीप को बर्बाद कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जब वो दीप की माँ यानी वसुंधरा को देखेंगी तो वो एक बार फिर से यहाँ पर टूट जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि वो यहाँ पर एक की गलती की सज़ा किसी बेकसूर को नहीं देना चाहती। क्या यहाँ पे दीप की माँ ही वजह बनेंगी यहाँ पे आरोही के कठोर दिल को पिघलाने की? अब देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है किस तरह से अब आरोही दीप को यहाँ पर बर्बादी से पहले ही बचा लेने वाली हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में काफ़ी कुछ बदलता जा रहा है और इसी बदलती हुई कहानी में आप सभी को अब काफ़ी सारा ड्रामा और काफ़ी हंगामा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे हंगामे और ये सारे हंगामे आप सभी को लेकर जाने वाले हैं उस सफ़र पर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सभी को काफ़ी कुछ नया
ड्रामा देखने को मिलेगा। फिर चाहे इश्क में मरजावा की बात हो, बेपनाह की हो या फिर शक्ति की। जी हाँ, इन तीनों ही शोज में आप सभी देख रहे हैं कि शो के मेन लीड जो हैं उनके बीच में यहाँ पर दूरियां बढ़ती जा रही हैं और इसी के साथ इस महासंगम में इनके मिलन की बातें की जा रही। कहा जा रहा है इस महासंगम के आने से किस तरह से यहाँ पर अब इन तीनों कपल के बीच में जो कुछ भी कंफ्यूजन है वो दूर होगी। इनके विलन्स इनकी जिंदगी से निकाल फेंक दिए जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि इश्क में मरजावा, शक्ति, बेपनाह। इन तीनों शो में काफ़ी कुछ नया और धमाकेदार चल रहा है और ऐसे में अब यहाँ पर ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है किस तरह से शो की कहानी अब पूरी तरह से पलट जाएगी, क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरह से अब तारा का खेल शुरू होने वाला है। जी हाँ, जहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं एक बार फिर से नई शुरुआत होगी, जहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हैं किस तरह से दीप अब आरोही की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ऐसे में बात समझ ही नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है भाई। कल तक जो आरोही से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब ऐसा सच सबके सामने आ गया है कि अब सभी की आंखें यहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो चुकी हैं कि अपनी ही आरोही से दूर जाकर अब यहाँ पर तारा की बाहों में नजर आ रहे हैं दीप। जी हाँ, खबरों की मानी जाए तो अब आरोही को छोड़कर दीप अब तारा की बाहों में जल्द ही नजर आएंगे एक अलग ही अंदाज में। वह ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब दीप को विलन तारा अपने जाल में पूरी तरह से फांस लेंगी। जी हाँ, क्योंकि अब आप देखने वाले हैं आरोही को भूलकर दीप अब तारा का पूरी तरह से हो जाएगा। ऐसे में क्या दीप सच में अब तारा को प्यार करने लगेगा या फिर इस बार भी उसकी ये कोई बड़ी चाल है, देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में आप सभी को आने वाले वक्त में दो नहीं बल्कि कई सारे ड्रामे और कई सारे हंगामे के साथ शो की कहानी आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। यानी कि शो में अब आप सभी के सामने यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे हंगामे और इन सारे हंगामों में अब और क्या क्या नया और क्या क्या धमाकेदार होने वाला है वो देखना मत भूलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आप सभी के सामने यहाँ पर अब कई सारे टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि सब कुछ बदल जाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं जल्द ही अब आदित्य को भी अपनी गलती का एहसास होगा और वो मसूरी जाकर अपनी जोया को वापस लेकर आने का फैसला करने वाला है। कुल मिलाकर शो में आने वाले वक्त में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि कई सारे टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और ये सारे टर्निंग पॉइंट आप सभी को अब यहाँ पर कितना एंटरटेन करते हैं वो देखना खास ही नहीं बल्कि सुपर खास होने वाला है। यानी कि शो में अब आप सभी के सामने यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे ड्रामे होंगे और ये सारे ड्रामे आप सभी को अब यहाँ पर किस मोड़ पर किस सफ़र पर लेकर जाएंगे वो देखना मत भूलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आप सभी के सामने काफ़ी कुछ नया होने वाला है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर इन तीनों शोज में काफी कुछ बदलता जा रहा है। जी हाँ, जहाँ पर बेपनाह में जोया आदित्य के बीच में आप सभी ने देखा ही कि किस तरह से शो में पूरे 1 साल का लीप आया और इस लीप के बाद फिर से हरमन नहीं बल्कि जोया और आदित्य का आमना सामना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे हरमन सौम्या के बीच में दूरियां तो आई, लेकिन हरमन की याददाश्त वापस आने के बाद सब कुछ यहाँ पे पलट चुका है और एक बार फिर से हरमन सौम्या से मिलने आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इश्क में मरजावा में आपने देखा ही कि पहले तो उन्होंने यहाँ पर आप सभी की आरोही को खतरे में डाला दीप ने, लेकिन बाद में खुद ही इस खतरे से आरोही को निकाल लिया उन्होंने। जी हाँ, इस इश्क में मरजावा और इस इश्क में मरजावा की कहानी को आप सभी देख ही पा रहे हैं, जहाँ पे प्यार, नफरत, गिले शिकवे और साथ ही यहाँ पे मोहब्बत का एक अलग ही आयाम देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। और इसी के साथ ये तीनों शोज देखना मत भूलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आप सभी को काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।